हेलो बेटा, आज सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक नया सम लेते हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है ये आपके कंपटीशन में और एग्ज़ामिनेशन में और कंपटीशन में भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड और भी सम पूछे जाते हैं, इसको बहुत केयरफुली समझिएगा। सम बेटा है, अ फार्मर कनेक्टेड अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर is 25 centimeter from the canal into a cylindrical tank in his field which is 12 meter in diameter and 2.5 meter depth। इस पूरे सम को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप ये समझिए कि एक टैंक है, सिलिंड्रिकल टैंक है, ये देखिए, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर, जिसका मेजरमेंट क्या है, जिसका मेजरमेंट बेटा है 12 मीटर इसका डायमीटर है और हाइट इसकी कितनी है 2.5 मीटर। समझिएगा बेटा, इसको एक पाइप द्वारा क्या किया जा रहा है, फिल किया जा रहा है। और ये जो पाइप है, इस पाइप का जो डायमीटर है वो बेटा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर, इसको 1/4 मीटर भी लिख सकते हैं आप, और मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें बोल रहा है कि जो पाइप आ रहा है, यानी जो पानी आ रहा है, इसका जो फ्लो है वो है 3.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक घंटे में 3.6 किलोमीटर की रफ्तार से पानी इसमें आ रहा है और ये टंकी फिल हुई, ठीक है ना। ये टंकी फिल हो गई। पूरी टंकी कितने टाइम में फिल होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, फाइंड द टाइम, क्या करना, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, ठीक है ना। और आल्सो कॉस्ट ऑफ वाटर कैनल डिपार्टमेंट चार्ज 0.07 पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये जो चार्ज है वो तो आपका वॉल्यूम निकालेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज निकल आएगा। लेकिन जो इसका टिपिकल जो पोर्शन है वो बेटा ये है कि ये कितनी देर में भरेगी, ठीक है ना। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसी को निकालने के लिए, समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे से पहले हम एक शेप बना लेते हैं, सिलिंड्रिकल शेप। देखिए, ये हो गया आपका सिलेंडर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं हम लोग। ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसमें से एक यहाँ पे पाइप आया, ये देखिए, ठीक है। ये पाइप आया, ये जो पाइप आ रहा है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बेटा, 25 सेंटीमीटर है, या इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे 1/4 मीटर है। क्या है बेटा, डायमीटर, ठीक है ना, डायमीटर। तो अब इतनी चीज समझिए, अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर कितना है, सिलिंड्रिकल टैंक जो है इसका डायमीटर है 12 मीटर, और इसकी डेप्थ, हाइट कितनी है 2.5 मीटर, ठीक है। अब समझिए, इसको फिल करा गया, पूरा इस पानी को फिल किया गया। अब इसमें निकालना है, इसमें दिया, इसकी स्पीड दी हुई है, पानी की जो स्पीड आ रही है 3.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है कि कितने टाइम में, कितने वक्त में ये सिलेंडर फिल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसकी स्पीड को किलोमीटर से मीटर में, आवर से सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 3.6 इंटू 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। 6 6 जा और 6 1 जा। क्या बात आई बेटा समझ में, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में कितना निकलेगा एक सेकेंड में 1 मीटर पानी निकलेगा। बहुत गौर से समझिएगा बेटा। अब आ जाइए पाइप पे, ठीक है। पाइप में क्या है, जो ये पाइप है इसका जो, ये देखिए, ये सर्किल जो है, ठीक है। सर्किल क्या है, सर्किल इसका है, सर्किल की रेडियस, ठीक है। इसका जो बेस है उसकी रेडियस क्या होगी, इसके बेस की का डायमीटर कितना है बेटा, यहां पे लिखेंगे डायमीटर
डायमीटर ऑफ बेस ऑफ पाइप, ठीक है ना, इतना बेटा लिखना पड़ेगा आपको। इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर, या इसको लिखेंगे 1/4 मीटर। इतनी बात समझ में आई। अब रेडियस आप लिखिए, रेडियस ऑफ बेस ऑफ पाइप इक्वल टू कितनी हो जाएगी 1/4 इंटू 2, ठीक है ना, अपॉन 2, यानी 1/4 इंटू 2 नीचे कर देंगे, आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगी, या इसको एकदम फ्रेश लिखिए बेटा, 1/4 है, क्या हो जाएगा 1/2 हाफ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1/8 मीटर इसकी रेडियस हो गई। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब आप ये देखिए कि ये जो पानी गिर रहा है, ठीक है, इसमें हमको पाइप का बेस पता चल गया, हाइट नहीं पता चली। जब तक बेटा आपको हाइट नहीं पता चलेगी तब तक आप वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल नहीं पाएंगे। तो यहां पे आपको दिमाग लगाना है बेटा कि इसकी हाइट क्या होगी। हाइट बेटा ये होगी, ये देखिए, ये आपकी हाइट होगी, यानी कि 1 सेकंड में 1 मीटर पानी, 1 सेकंड में रफ्तार क्या है, 1 सेकंड में 1 मीटर पानी यहां से यहां आ रहा है। 1 सेकंड में 1 मीटर पानी आ रहा है, और इसका जो डायमीटर है, बेस का जो डायमीटर है उससे होके निकलेगा। तो हाइट आपकी 1 मीटर हो गई, और बेस ऑफ, ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस क्या हो गया πr² होता है, ठीक है। तो अब आपको आप क्या बोलेंगे कि 1 सेकंड में कितना वाटर, यानी कितना पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। समझ में आ रही बेटा बात, नहीं आ रही है, इसकी हाइट 1 मीटर हो जाएगी। तो अब यहां पे अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, ठीक है ना, कितनी होगी 1 सेकेंड क्या हो जाएगी πr²h। हाइट आपकी 1 मीटर निकल चुकी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है, रेडियस आपकी है 1/8 इंटू 1/8, और ये कितना है 1। इतनी बातें देखिए बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब बेटा देखिए, जो चीज़ आसानी से सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए आप। देखिए ये यहाँ पे सॉल्व हो रहा है 11, यहाँ पे क्या हो गया 11/7 इंटू 4 है ना, तो 1/32, ठीक है। इतना यहाँ पे अभी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको निकालना है 1 सेकेंड में इतने वॉल्यूम वाटर जो है कितना होता है, 1 सेकेंड में इतने वॉल्यूम वाटर, ठीक है, निकल रहा है। आ रही ना बात समझ में, मीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई 1 सेकेंड में। अब हम निकालेंगे कि कितना पानी उस कितने में, कि उस टैंक में स्टोर हुआ है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, ठीक है। तो क्या निकलेगा, टैंक का वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, और वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, ठीक। इतनी बात बेटा समझ में आ रही होगी आपके। क्या हो जाएगा πr²h, ठीक है। सबको कैपिटल ले लिया क्योंकि हमने उधर पाइप वाले में स्मॉल ले लिया था। अब देखिए आपको याद होगा जो टैंक यहाँ पे पीछे बना है, आप देख लीजिए, ये देखिए टैंक जो पीछे बना है, तो इसमें क्या है, देखिए इसका डायमीटर 12 है और हाइट 2.5 है, ठीक है। आ जाए अपनी जगह पे, चलिए। तो क्या है 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, आर कितना बेटा 12, आर है आपका 6, रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 इंटू 6 इंटू क्या है, एच कितना है, हाइट कितनी है 2.5। इतनी बात देखिए समझ में आई। ये कितना है टोटल टैंक का, टोटल टैंक में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, ठीक।
अब बेटा इसको हमने सॉल्व क्यों नहीं किया? सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, वरना पूरा कैलकुलेशन ऊपर करें फिर नीचे करें उसके बाद फिर आप माता बच्ची करें। अब देखिए बेटा, टोटल टैंक में कितना वॉल्यूम पानी है? इतने वॉल्यूम पानी है, ठीक है ना, इतने मीटर क्यूब पानी है। अब हमको निकालना है 1 सेकेंड में इतना पानी हो रहा है, ठीक है ना, 1 सेकेंड में कितना पानी है? इतना पानी। या हम ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, इसको देख लीजिए इतना, ठीक है, देख लिया। चलो इसी को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इलेवन अपॉन 7 इंटू 1/32 1/1 बेटा इसको आप नोट करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। 11/7 इंटू 1/32 मीटर क्यूब वाटर, ठीक है ना, वाटर स्टोर इन 1 सेकेंड। कितने सेकेंड में हो रहा है बेटा? 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। अब 1 मीटर क्यूब वाटर स्टोर इन 1/, ये जो है इसको अपॉन में लिख देंगे बेटा, 11/7 इंटू 1/32 सेकेंड, ठीक है। अब कितना पानी है? अब टोटल पानी ले लेंगे 22/7, याद रखिएगा बेटा, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5/2। बेटा आपकी आसानी के लिए किया, वरना मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता, लेकिन ये आप देखिए आपके लिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है। आप इसका इतना वाटर, इतना वॉल्यूम वाटर कितने पे होगा? इसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 7/32/11, ठीक है, इंटू इसको यहाँ पे ले आइए, ठीक है, काहे से 22/7 इंटू 36 इंटू 5/2, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए कौन कहाँ से कट रहा है, ये देखिए, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, हो रहा है ना आसान बेटा, देखिए। और ये आपका ये 2 जो है, ये देखिए यहीं से कैंसिल हो गया 18। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना आया? 90, 32 इंटू 90। देखिए सब कुछ सही चल रहा है। 2 यहाँ से कैंसिल हुआ, ये 11 यहाँ से हुआ, 7 हुआ, ठीक है ना, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। ये कितना रहेगा? इंटू 2 कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हुआ? 64 इंटू 90, 64 इंटू आएगा। हाँ बेटा, अब देखिए ये सेकंड आ गया ना, अब सेकंड आ गया, इसको मिनट में चेंज करिए। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप? इसको 60 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 60 से इतने सेकंड आ गया, आप 60 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करिए तो ये काहे में आ जाएगा? सेकंड से मिनट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और फिर काटिए 1.5, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करिए, आंसर आपका यहाँ पे आएगा 96 मिनट। देखिए बेटा सब कुछ देखिए, बहुत सही तरीके से देखिए, आपका कैलकुलेशन एकदम सही आया। 96 मिनट कितना आया बेटा? 96 मिनट है। इसको अगर आर में चेंज करेंगे तो 1 आवर एंड 36 मिनट्स, ठीक है ना, 36 मिनट्स। अब बेटा ये देखिए, ये आपका क्या निकल आया? टाइम निकल आया बेटा। देखिए बहुत गौर से देखिए, इसको हमने कैलकुलेशन एक साथ नहीं किया है, आपकी आसानी के लिए कि आप इसको आसानी से कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका कैलकुलेशन एक साथ करके फिर दोबारा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेथड एकदम सेम एज ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़िए, इसमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब आप यहाँ से नोट करिए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका कितना निकला था। अब इसको कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये है आपका, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या है? 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2.5, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या हो रहा है, इसका से मल्टीप्लिकेशन करिए 1590, और इसको अगर आप चाहें
तो 3.14 भी लिख सकते हैं, इनटू ये आ जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करिए, 36, 3, 9, 12 और 27, 28, देखिए 282.6 क्या मीटर क्यूब क्या निकला, पानी, ठीक है ना। आ रही ना बात समझ में। इतना कितना हो जाएगा, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ वाटर निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ कितना है 0.07 रुपीज़ पर मीटर क्यूब, कितना हो जाएगा 282.6 इंटू 0.07, ठीक है। ज़ीरो यहाँ से हटाइए, यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ पे ले आइए। अब देखिए क्या हो रहा है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो आएगा 42, 18, 7, 14 और 5, 19, आपका रहा 19.782, यानी कि आप लिख सकते हैं 19.80 पैसे, ठीक है ना, रुपीज़। आ रही है ना बात समझ में बेटा, ये आपका आंसर होगा, इट इज़ एग्जैक्टली राइट आंसर, ठीक है बेटा। अब आप देखिए कैलकुलेशन, हमने जो कैलकुलेशन अलग अलग किया है बेटा वो आपकी आसानी के लिए किया, आप चाहें तो पूरा कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो स्पीड है वाटर की उसको मीटर पर सेकेंड में उतार लेंगे, जो 1 मीटर में 1 सेकेंड में जितने मीटर निकल रहा है, 1 सेकेंड में 1 ही मीटर निकल रहा, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, किसकी, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। और आपको एरिया पता है उसका बेस का, तो आप उससे 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम पानी निकल रहा आएगा, आ जाएगा बात समझ में, ठीक है ना। अब आप इसको बार बार 2-3 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कीप वॉचिंग।